नमस्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। भाव को बताने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं, 7 तत्वों की चर्चा करने वाले ग्रंथ बहुत हैं। अपन एक विशेष ग्रंथ नहीं बताया कोई सा, और पदार्थ बताने के लिए समय सार दिए। इसका ज़्यादा अंतर समझना हो तो मेरे पास इसके चारों के बहुत विस्तार में प्रवचन भी है 10 घंटे के, और नोट्स भी हैं, वो पढ़ लेना आप। एक तो हो गई मोह की चर्चा, वो नहीं इसकी, मुझे एक चर्चा और भी उठानी है, ग्रंथ में देख लेना, हो सकता है ना मिले, मुझे पता नहीं, मिल सकती कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा भी दिमाग काम कर रहा था। हम विकारी पर्याय से असंयुक्त हैं, इतना ही नहीं है, निर्मल पर्याय से भी असंयुक्त हैं, क्योंकि ध्रुव तो असंयुक्त ही है ना। पॉइंट पकड़ में है कुछ? माने लॉजिकल देखा जाए तो मात्र विकारी पर्याय से असंयुक्त नहीं है। यदि हम कहेंगे विकारी पर्याय से असंयुक्त है, तो फिर निर्मल पर्याय से संयुक्त कहना पड़ेगा, तो फिर ध्रुव नहीं बचेगा वो। सापेक्ष हो गया ना। सापेक्ष। पॉइंट पकड़ में आए पंडित जी? माने निर्मल पर्याय से संयुक्त नहीं कह सकते हम, विकारी पर्यायों से यदि असंयुक्त कह रहे हैं तो निर्मल पर्याय से भी असंयुक्त है ध्रुव, क्योंकि अपन इसमें क्या ले रहे हैं? ध्रुव। अनुभव करने योग्य क्या है? ध्रुव। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ऐसे गुणों की चर्चा विशेष में आ गई। हाँ, अब निर्मल पर्याय काय में लेंगे? कहीं नहीं, संयुक्त में ही जाएगा, इसी में जाएगी। पॉइंट पकड़ में रहेगा। मैं विचारना सब लोग, वेदन वेदन पर्याय का नहीं होता है, वेदन ध्रुव का होता है। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ध्रुव से संयुक्त नहीं है, ये कहना है। चलो एक बात तो ये हो गई, 2 हो गई। अब तीसरी बात इसकी चर्चा पर उठाएंगे, बड़ी चर्चा करना है, और जितने प्रश्न हो तो करना है इसमें। सम्यक दर्शन करके ही जाना अभी आधा घंटे में। मैंने संबर अधिकार लिया उठा करके, संबर अधिकार की चर्चा उठा रहे इसमें। सबसे कठिन शब्द हैं, कठिन इसलिए कि इनके भाववाचक संज्ञाएं। दुनिया में सारी संज्ञाएं सरल होती हैं, एक भाववाचक को छोड़ के सब गोलमोल हो जाती हैं। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा तो कोई कह भी नहीं सकता उसे, इसलिए मैं विद्वानों को दोष नहीं दे सकता कि विद्वान नहीं बोलता बारे। और इसीलिए भाववाचक संज्ञा के बारे में कहा जाता है गूंगे के गुड़ का स्वाद। गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बताए? तो ऐसे ही कोई नहीं। हमें सबसे कन्फ्यूजन करते हैं अहम, ध्रुव में अहम। खूब सोचना सभी लोग, पूरा डूब जाओ इसी विषय में। ध्रुव में अहम कैसे होता है? ध्रुव की प्रतीति कैसे होती है? ध्रुव में स्वयं संवेदन कैसे होता है? निर्विकल्प अनुभूति कैसे होती है? और एक शब्द और डाल दिया, अनंत प्रसाद। इसने और उसको कठिन कर दिया एकदम। अब मैं जो समझाऊंगा वो एकदम सरल लगेगा, तो आपको लगे है हम काय अनंत प्रसाद। तो अनंत प्रसाद कहलाता है 2 कारणों से। अनंत जीवों में नहीं कर पाते वो काम, इसलिए अनंत प्रसाद, अनंत जीवों की अपेक्षा से। ये स्थूल व्यवहार, और सूक्ष्म व्यवहार ऐसा है कि तूने अनादिकाल से नहीं कर पाया इसलिए। तो ये 2 कारण से होता है, अनंत जीव नहीं कर पा रहे इसलिए, और एक तूने अनादिकाल से नहीं किया। तो अभी भी कोई व्यक्ति यदि तत्समय की योग्यता होगी तो वो जिसको काम होता है उसे सहज है, लेकिन वो सहजता ही अनंत प्रसाद कहने में आती है। क्या कहा हमने? जिसको काम होता है उसको तो वो सहज ही होता है। लेकिन यहाँ से पर्याय के व्यवहार से देखें तो अनंत पुरुषार्थ, बस जीवों से देखें तो भी है, समझ में आ गया ना? तो अब अपने को यदि सम्यक दर्शन करना है तो 2 अनंत पुरुषार्थों तो छोड़ दो, अब एक पुरुषार्थ पकड़ के बैठो। सदगुरु कहें सहज का धंधा, सदगुरु कहें सहज का। अब आप सहज मानोगे तो अभ्यास सम्यक दर्शन हो जाएगा, और नहीं तो अभी भी आपको लगेगा इतना आसान हो तो सभी के हो जाता। अरे तो सभी को हो जाता, लेकिन तुम्हें तो नहीं हुई है ना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सबकी ओर क्यों चली गई। तो मैं इन शब्दों का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए हो ना? सब कठिन कठिन। अभी इसके हजारों शब्द हैं इस तरह के कठिन, मैंने कुछ लिख दिए। उपयोग को आत्मा में ले जाओ, उपयोग को बाहर से छुड़ाओ,
उपयोग में ध्रुव ही ध्रुव करो, उपयोग को ध्रुव का आश्रय कराओ। ये सब बड़े कठिन शब्द हैं, आश्रय कराओ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आश्रय का मतलब क्या होता है? उपयोग को ध्रुव का आश्रय कराओ, पर्याय को ध्रुव का आश्रय कराओ। पर्याय ध्रुव में तादात्म्य हो गई। पर्याय शब्द बहुत हैं, हजारों शब्द हैं। पर्याय भूल गए कि मैं पर्याय हूँ, बाबूजी की सहेली। पर्याय भूल गए कि मैं पर्याय हूँ, पर्याय का स्वर ओबरा में ध्रुव हूँ। अब ये सब शब्द हैं, इन सब शब्दों का केवल सिंपल सा भाव है, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी क्वेरी करना कर लेना। मैं जानता हूँ इनमें कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाह रहा, सब घुमा घुमा के छोड़ देंगे, मैं झगड़ा मोल ले रहा हूँ। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, ध्रुव में अहम क्या चीज़ है? जिनवाणी में ध्रुव की चर्चा ज़्यादा नहीं है। यदि आप पढ़ोगे द्रव्यान युग में तो पर्याय की चर्चा ज़्यादा है। ध्रुव की जितनी सी चर्चा है ये सामान्य है, विशेष और समझाओ तो उसी को समझाने के लिए और विशेष। लेकिन द्रव्यच्छेद काल भाव में सही बताओ समझाने के लिए क्या है, तुम बता दो। द्रव्यच्छेद काल भाव की सुरक्षितपना बताने का, अब बचा क्या उसमें? तो ये तो हुआ विशेष, तो विशेष हुआ हो गया तिरोभाव, और सामान्य का हो गया ऑटोमेटिक ही क्या आविर्भाव, आविर्भाव हो गया, अपने आप ही आविर्भाव हो गया। अब ध्यान सुनना, इसका आविर्भाव नहीं करना है, इसको तिरोभाव करना है बस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसको तिरोभाव कैसे करें सो समझा रहे हो। क्यों कि सबको क्या मेहनत लग रही है कि उपयोग यहाँ से हटा के यहाँ लगाओ, आविर्भाव करो। यही गड़बड़, यही पहली गड़बड़ हो गई। यहाँ से उपयोग हटाओ यहाँ लगाओ, यही पहली गड़बड़ हो गई। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, यहाँ से उपयोग हटाओ यहाँ लगाओ, शरीर से उपयोग हटा के आत्मा में लगाओ। मर गए अपन, मर ही गए बस, पहली लाइन पे ही मर गए। क्या कह रहे? चार संज्ञाओं से उपयोग हटा के आत्मा में लगाओ, अब मर गए, मर ही गए बिल्कुल। अब नहीं लगा पाओगे तुम। तो सब लिखा तो ऐसा ही है कि हाँ लिखा ऐसा ही है, समझाने से लिए क्या करें, मजबूरी है। आचार्यों ने उपयोग हटाने की नहीं कही, पर्याय का स्वरूप समझाया। पॉइंट पकड़ना, ये तो बहुत स्थूल कह देते हैं उपयोग हटा। उपयोग हटाना नहीं है, केवल पर्याय का स्वरूप समझते ही उपयोग हट गया। जल्दी बोल गए कुछ, क्या हो गया? हाँ समझ आया कुछ, क्या कहा हमने? फिर से, पर्याय का स्वरूप समझते ही पर्याय पर से दृष्टि हट गई, और ध्रुव पे दृष्टि करनी नहीं पड़ी, पर्याय से दृष्टि हटी, उसी का नाम ध्रुव दृष्टि है। लिख लो ये 2-3 लाइन, सोचो खूब, जितने प्रश्न करना इस पर से। फिर से बोल रहा हूं, पर्याय पे से दृष्टि हटाने का काम ऐसे थोड़ी, ऐसे हटा से ऐसे हटा दे, ऐसे थोड़ी हटाना, इधर से हटा के इधर दे करने की, ऐसा नहीं है। उपयोग एक समय में एक जगह काम करे ही करे। जब पर्याय में नहीं करता तो ध्रुव में ऑटोमेटिक करे। क्या बोला हमने? पर्याय उपयोग एक समय में एक ही काम करे, या तो पर्याय की चिंता कर ले या ध्रुव में रम जाए। तो पर्याय की चिंता खत्म हुई तो ध्रुव में ऑटोमेटिक रम गया। तो इसका नाम है ध्रुव में अहम, इसी का नाम है उपयोग को आत्मा में लगाना। अर्थात पर्याय की चिंता नहीं रही तो ध्रुव का अहम हो गया, करना नहीं है। इसीलिए पहले के 10 प्रवचन याद हो आपको, मिठास को शक्कर में घुसाना नहीं है। समझ में आया भैया? फोन बंद कर लेना, बज गया तो समझ लीजिए। समय भेद होगा क्या? पर्याय कोई समय भेद नहीं है, एक समय में उपयोग एक ही स्थान पर काम करता है। अब ध्रुव तो ज्ञान में था ही, वो तो कोई ना कोई पर्याय होना ही थी वहां। तो पर्याय से निश्चिंत हो गई तो उसका उपयोग ऑटोमेटिक वहीं का वहीं रहा। तो जहां था वहीं रहा, उपयोग वहां से अभेद ही था तो रहा। इसका नाम है निर्विकल्प स्वयं संवेदन। इतना सरल का नाम है बिल्कुल, निर्विकल्प स्वयं संवेदन। वो तो हो ही रहा था फिर तो। अपना उपयोग पर्याय में गया ही नहीं। हाँ, अब लेकिन तुम्हें लग रहा था ना कुछ करना पड़ेगा भाई, बिना करे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ना। बोलो भाई इस प्रश्न का उत्तर, बिना करे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अब जिनको लग रहा है कि होगा, करने पर ही होगा, तो अब उनकी दृष्टि ध्रुव पर नहीं जा सकती, उन्हें तो पर्याय पर ही जाएगी। अब
समझ में आ रही? समझ में आ गई ना बात? कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना इसमें। फिर कह रहा हूं, हमने माना था कि सोने के डब्बे में रखेंगे तो शक्कर ज्यादा मीठी होगी, ये मिथ्यात्व था। शक्कर तो मीठी ही है। डब्बे की मान्यता खत्म हुई तो शक्कर को मीठा करना नहीं है, वो तो मीठा ही है, मीठी ही है शक्कर तो। सूर्य तो ऑटोमेटिक गर्म है ही। बादलों के आच्छादन से हमने माना था अरे आज तो सूरज कमजोर हो गया, आज तो सूरज का प्रकाश ही नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, सूरज निकले ही नहीं 7 दिन से, नहीं निकलता ना। कहना तुम्हारा लोग व्यवहार है, लेकिन निकलता ही सूरज कहाँ जाएगा? तो इसका ही नाम है संभर, इसी का नाम संभर है। अब पर्याय का स्वरूप कैसा वो हमने खूब पढ़ लिया, आप कहो तो हम फिर पढ़ा देंगे ढेर सारे। पर्याय में एक भी अपनी हो या दूसरे की हो, किसी भी पर्याय में करने की गुंजाइश नहीं है, नहीं है। तो आप कौन करे, कौन करे? तो बात उपयोग खत्म हो गया। उधर आपको मालूम है, आपको विकल्प वे ही आते जहां आपकी कर्तव्य बुद्धि बैठी। क्यों तुम्हें कभी ऐसा विकल्प आती जी साल में 4 महीने ही आम क्यों आती, 10 महीने आ जाए? अब नहीं आते तो विकल्प भी नहीं करते आप। क्यों? गुलाब के झाड़ी में वो क्या कहलाता, पौधों में, गुलाब के पौधों में गेंदा क्यों नहीं आता? तो तुम्हें लगता है ये भगवान आज तो गेंदा आ जाए? तो स्वभाव के विरुद्ध विकल्प नहीं आते। तो वस्तु स्वभाव में पर्याय का स्वभाव ऐसा है कि उसके विरुद्ध विकल्प नहीं आएंगे आपको, यदि आप स्वभाव समझोगे। पूरे जिनागम में पर्याय का स्वभाव समझाया गया है। ध्रुव की तो जरा सी चर्चा है, ध्रुव की चर्चा कितनी ढूंढ के ले आप, 99% से ज्यादा चर्चा पर्याय की है, ध्रुव की तो चर्चा ही नहीं है। ध्रुव में तो इतना ही है कि यदि आप कहो तो इधर छेद काल हुआ, बाकी जितना कंटेंट वो बता ही दिया आपको, इतना से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक, अब पूछूं, समझ में आ गया सबको? तो अहम का मतलब क्या निकला? ध्रुव में अहम नहीं करना है, पर्याय में अहम टूटा तो ऑटोमेटिक ध्रुव में अहम हो गया। मतलब इस नाम पे उपयोग मत खराब करना या परेशान होना। आत्मा को उपयोग आत्मा में कैसे लगाएं, उपयोग आत्मा में कैसे लगाएं, उपयोग आत्मा में कैसे लगाएं? लगाने वगाने थोड़ी है, वो तो लगा ही हुआ है। शक्कर को मीठा करने जैसा पाप है। पंडित साहब पत्रावली में स्वानुभव है ना, पत्रावली। सूरज को गर्म नहीं करना है, फूल को खुशबू नहीं देना है, ऐसे आत्मा का अनुभव नहीं करना है। वो तो अनुभूति स्वरूप ही है। समझ में? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, क्या लिखा है बोलो? अनुभूति स्वरूप क्या लिखा है? बता रहे हो, बहुत दृष्टांत है। स्वात्मानुभव मनन में दृष्टांत है। चांपा वो तो घर में ही है, उसे छोड़ लाना है कहीं। और इसीलिए फिर से सुनो, सम्यक दर्शन करने का अर्थ ये सुना, सभी लोग गड़बड़ नहीं करना। सम्यक दर्शन करने का मतलब कहने में तो यही आता है कि आत्मा का अनुभव करो, लेकिन वास्तविक अर्थ ये नहीं है मैं आत्मा का अनुभव करो। वास्तविक अर्थ है कि तुम भ्रांति भ्रम दूर करो। मिथ्यातम नाश में को, मिथ्यातम नाश में माने झूठ अंधेरा है, तू प्रकाश में बैठा है। क्या अर्थ कर? आत्मा प्रकाश में बैठा है, तो वही आंख बंद कर कह रहे मर गए। तो मिथ्यात्म नाश में को, मिथ्यात्म नाश में। आत्मा सुधार वे को नहीं, पर्याय सुधार वे को नहीं, आत्मा सुधार वे को नहीं। आत्मा तो सुधार भगवान है। जाग तो जीव वो छे, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे है, हाजरा हजूर विद्यमान अच्छे है, विद्यमान अच्छे। भजन तो देखो। अब बताओ, तो ये अनुभव है। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न अभी तो नहीं है? बहुत बढ़िया, अच्छा इतना ही समझ ऐसा नहीं, बिल्कुल डरो मत। अभी हमें ऐसा लग रहा कहा पाता भाई हमें तो रुचि खावे की बहुत है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? तो आप मैं और पूछ लेना भी प्रश्न। अब ये सबके अर्थ एक साथ बता दिए मैंने। अब मैं आपको संबर अधिकार की गाथा बताता हूँ। संबर अधिकार की गाथा बोलो।
उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। जा हो गए, हो गए। बोलो बोलो बोलो। कथाओं में क्या लिखा है बता सकते हो? उपयोग नहीं क्रोध आदि में, उपयोग नहीं द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म, यही है गाथाओं में। द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म, उपयोग नहीं क्रोध आदि में मैंने भाव कर्म। आगे गाथा में क्या लिखा है? द्रव्य कर्म और भाव कर्म, यही लिखा है। वहाँ उधर जाओ 21, 22, 23 नंबर की गाथा में और 75 नंबर की गाथा में, तीनों जगह एक ही बात लिखी है। अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध कैसे बनाया जाए लिखा ही है। तो वहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म। अब कितना सिंपल है देखो संबर देखो कितना सिंपल है गाथाओं में। टीकाओं में मत जाओ, टीका में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है टीकाओं में। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टीका का विरोध नहीं करता हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है वहाँ तो नाना जीवों को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में उपयोग नहीं है, उपयोग उपयोग में है, इतना मानते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। उपयोग में माने ज्ञान का ज्ञेय तो है वो द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म। क्या कहा? ज्ञान का ज्ञेय तो है वो, उपयोग में तो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, परंतु उपयोग नहीं क्रोध आदि में, उपयोग नहीं नौ कर्म में, उपयोग नहीं द्रव्य कर्म में। तो फिर कहाँ है उपयोग? कि उपयोग उपयोग में ही है, अर्थात शक्कर मीठी ही है, अर्थात मिठास को शक्कर में लगाना नहीं है, घुसाना नहीं है, लाना नहीं है। आहा, इतना सरल सम्यक दर्शन है। ये संबर अधिकार पढ़ा दिया आप। चलो सब समझ में आया कुछ? क्या शक्कर को मीठा नहीं करना है? अब कहना तो एक कहने की भाषा है वो, थोड़ी अच्छा दृष्टांत देते समझ में आएगा। शिकंजी में पानी है, नींबू है, शक्कर है, नमक है, चार चीज़ है, ठीक। अब हम पूछ रहे मिक्स कर देने पर चारों चीज़ें मिलकर एक हो गई कि नहीं हो गई? तो पीते समय मिठास भी आ रही है और खारापन भी आ रहा है और खट्टापन भी आ रहा है। हमारा प्रश्न है कि इसमें शक्कर खारी हो गई कि नहीं हो गई? नमक मीठा हो गया कि नहीं हो गया? तो पानी तो खारा हो गया कि नहीं हो गया? पानी तो खट्टा हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ। तो चार चार में ही है, इसका अनुभव का नाम सम्यक दर्शन। चार चार में है, अनादिकाल से उपयोग उपयोग में ही है, उपयोग क्रोध आदि में नहीं है। अब हमें भ्रम क्यों हो गया था? क्योंकि वो क्रोध हमें जानने में आ रहा था। तो हमें क्या लग रहा था? क्रोध जानने में आ रहा है तो क्रोध रोकेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, क्रोध कम करेंगे तब सम्यक दर्शन होगा, मंद कसाय होगी तब सम्यक दर्शन होगा। अब ये गलत ट्रैक चला गया। और इसीलिए यदि अभी तुम लोगों में से कौन को गुस्सा है इतना ज़्यादा, नरक में तुमसे ज़्यादा क्रोध है वहाँ और सम्यक दर्शन हो जाता है। तुम्हारा क्या संक्लेश है? अभी नरक में घोर संक्लेश के बीच में सम्यक दर्शन हो जाता है। संक्लेश कम करने से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, मंद कसाय से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। अब मैं जानता हूँ ये भी मैं जो कह रहा हूँ बहुत तकलीफ है इस मामले में। तीव्र कसाय में सम्यक दर्शन नहीं होगा, तीव्र संक्लेश में नहीं होगा, फला में नहीं होगा, ऐसे खाने पीने में नहीं होगा, फला में नहीं होगा, ये बड़ी गड़बड़ है। संक्लेश से सम्यक तो नहीं रुकता। अब कह नहीं सकते अपन, लेकिन तुम तो समझो, वस्तु शब्द तो समझो कम से कम। अभी तुम इससे भी घबरा जाओगे, इतने तो प्रवचन सुन रहे फिर भी खावे की लौ लगी, खावे की रेत, कहाँ करें, मर जाए कहाँ करें। तुम्हें क्या लग रहा है खाने के परिणाम रुक जाएंगे, खाने का क्लेश रुक जाएगा, खाने का बनाने का विकल्प रुक जाएंगे, तो फिर सम्यक दर्शन होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सम्यक दर्शन के ऐसे खड़े हो, करना ही तो नहीं है। सम्यक दर्शन करना ये भ्रांति मिटने का नाम सम्यक दर्शन है। तो सब लिखा तो है सम्यक दर्शन करो, कि वो व्यवहार में तो ऐसे ही बोलेंगे, और कैसे बोलेंगे? व्यवहार में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। मैंने बहुत दृष्टांत दिए पूर्व में, मैं सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। एक बेटा अपने पिताजी से ठीक से व्यवहार नहीं करता, याद आया? तो पिताजी कहते बेटा कभी तो हमें बाप समझो। इसका क्या मतलब निकला?
कि वो बेटा नहीं है अभी तक, तो वो बाप नहीं है। तो करना क्या फिर इसमें? बाप बनने के लिए क्या करना है और बेटा बनने के लिए क्या करना है? हमारा प्रश्न है कि उसको जैसे ट्रीट करना चाहिए पिताजी के साथ, बोलने का व्यवहार नौकरों जैसे नहीं बोलना चाहिए। नौकरों जैसे पैसा दे 100 रुपया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए पिताजी से। रोटी खाई कि नहीं खाई, नौकरों से पूछते हैं ऐसी भाषा में, पिताजी ऐसे नहीं पूछना चाहिए। मैंने एक दृष्टांत के लिए, नौकर से सलाह नहीं ली जाती, लेकिन पिताजी से आज्ञा ली जाती है, सलाह ली जाती है, अपनी बात बताई जाती है। नौकरों को सब बात नहीं बताई जाती, लेकिन पिताजी को बताई जाती है। जैसे वैसे व्यवहार करने लगा तो बाप बन गया कि नहीं बन गया? बता भाई, वो बेटा बना कि नहीं बना? इतनी बढ़िया बढ़िया भाषा है। मोक्ष होने पर क्या हुआ? जैसा था सो प्रकट हुआ। करनी को रस मिट गयो। क्या लिखा है? करनी को रस मिट गयो। सम्यक दर्शन करने का रस मिथ्यात्व का रस है। क्या कह रहे तुम? सम्यक दर्शन नहीं कर क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन करने का रस मिथ्यात्व का रस है। तो सब फिर लिखी थे सम्यक दर्शन करो भाई, लिखिए। हम भी तो कह रहे हैं बाप बनो। कैसे बने बाप? बता। बाप तो वो है ही, बेटा तो वो है ही। केवल मिथ्यातम, मिथ्यातम, मिथ्यातम को मतलब समझते हो? जब तम ही नहीं है। मिथ्यातम ऐसी बात है कि भैया कल एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं आकाश में, सुबह उठ के सूरज को उजालो करने। सूरज में बहुत अंधेरा है, कल तुम्हें अनंत पुरुषार्थ करके सूरज को चमकाने हैं, धोने वाले, ताकि उजालो निकल जाए। कहे क्या करना है बता भैया? तो आप ये कहोगे भैया बाँ में तो हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा तम, मिथ्यातम, मिथ्यातम जाग तो जीव वो छे क्या जाए? ध्रुव भगवान आत्मा सदा प्रकाशमान है, सदा चकचकाए थे। क्या कह रहे हैं? सदा चकचकाए थे, स्वानुभूत्या चकास्ते। क्या है स्वानुभूत्या चकास्ते? कि चकास्ते का स्वानुभव हो रहा है। क्या कह गए? चकास्ते का स्वानुभव हो रहा है। करना विचार खूब। ठीक है, चलो अब तो आगे हो गया पूरा। कोई अवानंद पुरुषार्थ, कोई गड़बड़ जहाँ जहाँ जैसी योग्य विवक्षा होती है वैसे समझ लो, लेकिन सही है, इसको कठिन मत करो। अब ये संवर अधिकार हो गया। द्रव कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म में तुम्हें लगता था वो जानने में आते तो मेरा उपयोग उनमें चला गया, लेकिन वस्तु से तो देखो उपयोग तो कभी बाहर जाता। सूत्र क्या है? ज्ञान में गे आते, ज्ञान में क्रोध आता, और क्रोध ज्ञान में आता। तो फिर कैसे कह रहे उपयोग क्रोध में चला गया? कैसे कह रहे उपयोग घर गृहस्थी पत्नी बच्चों में चला गया? कैसे कह रहे हो? तो इसीलिए हम फिर कह रहे कि वस्तु स्वरूप को जानते ही सम्यक तो हो जाता है। ध्रुव में तो कुछ बचा ही नहीं, तो विकल्प ही नहीं था। ध्रुव में करने का कोई विकल्प हो तो बोलो। अब उत्पाद व्यय में तो काम हो ही रहा है, तो हो ही रहा है, वहां करोगे कैसे? हो ही रहा है तो करोगे कैसे? क्यों? आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कहता है भैया ये काम करना है, क्या बहुत दिनों से आँख को काम ही नहीं करो, आँख से देखने का काम करो ही नहीं हमने, बोलते हो कैसे? आँख से देखने का काम करना है, वो तो हो ही रहा है। क्यों? कान से सुनने का काम कर लो भैया, करो करो, सुनने का काम करो। जो हो रहा है उसका कर्ता पाने कौन? बताओ, कभी कहते हो तो एक काम करो, इतने दिन से हमें याद ही नहीं थी कि रोटी खाने के बाद पचाई जाती, चलो आज से पचाएंगे। कैसे पचाओगे? जो काम होता है, उत्पाद व्यय होता है, भाषा बोलो क्या है? उत्पाद व्यय करना है या उत्पाद व्यय होता है? तो होते हुए कर्ता कैसे बनोगे? इसका नाम है कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो गया। हम अब एक कदम और आगे चले, एक कदम और आगे कि पंडित साहब हमें तो पत्नी बच्चों की चिंता सताती है, व्यापार की चिंता सताती है, समाज की चिंता सताती है, देश की चिंता सताती है, ठीक, साधर्मियों की चिंता सताती है, ठीक। इस पे तो बहुत मेहनत करना तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग पचा के रखना चाह रहे हो कि नहीं नहीं इस भूमिका में तो इतना होना ही चाहिए, इतनी भूमिका में करुणा होना चाहिए, इतनी भूमिका फला होना नहीं चाहिए। है जी मजबूरी है, कमजोरी का होना मजबूरी है, कमजोरी होना नहीं चाहिए, ये नहीं बोलो।
फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल गई हूँ? निचली भूमिका में राग होना चाहिए कि नहीं, दया होना चाहिए कि नहीं, करुणा होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए नहीं, कमजोरी होती है, कमजोरी होती है, होना चाहिए नहीं, होना चाहिए मिथ्यात्व है। हाँ, कमजोरी होना चाहिए दाया दान पूजा पाठ की, ये मिथ्यात्व है। क्या बोल रहा हूँ? होती है, ये बात पक्की है निचली भूमिका में, लेकिन वो कमजोरी है, और कमजोरी होनी चाहिए, इसका आग्रह मिथ्यात्व है, दर्शन मोहिनी है। आती भक्ति, हम क्या करें, हम मना भी करेंगे क्यों, बस अजीम काम मत करो, वो आती है, हम क्या करेंगे, आती है। हम तो बहुत मना कर रहे, कच्छ मत करो हो जैसा तब गर्मी लगे, फिर भी लगे प्रवचन कौन सा करना है, भजन कौन सा गाना है, वहाँ फला में क्या होने, वहाँ में क्या होने, हम क्या करें। जी कमजोरी, कमजोरी रखने लायक नहीं है। वो मोती जरा की बीमारी में ठीक होने के बाद भी 1 महीना तक कमजोरी होती है, तो तुम खुश होते हो, ये कमजोरी तो है ही नहीं हमें, डॉक्टर तो कह रहा हूँ कमजोरी होनी चाहिए, स्पेयर डगमगा, क्या करते हो बोलो, अरे कमजोरी होती है वो तो, लेकिन वो रखने लायक होती। ऐसे ही दया दान आदि के स्वभाव होने ही चाहिए, ये आग्रह मत करो, नहीं हो तो मत होने दे, तो तुम्हारी गुणस्थान बढ़ जाएगा, उल्टा मत लेना। ठीक, चलो अब तो समझ में आ गया ना, तो कुछ पूछना तो नहीं कुछ। तो एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, कल तक तैयारी करना है आपको, बोलो। निर्विकल्प तक किसको कह रहे, वो समझ में नहीं आया। हाँ बहुत बढ़िया, तुम बता दो, यहाँ निर्विकल्प से ध्रुव में कोई विकल्प है, और ये तो होता है इसमें कोई विकल्प है, बस नहीं है, निर्विकल्प है। अब हमें निर्विकल्प हो गए, विकल्प तो चलेंगे गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण विकल्प तो शुक्ल ध्यान में भी चलेंगे, बाकी चिंता नहीं, उसका नाम निर्विकल्प नहीं है कि खाने का विकल्प ना आए, पीने का विकल्प नहीं आए, काम करने का विकल्प नहीं आए, सोने जगने का विकल्प नहीं आए, शादी विवाह का विकल्प नहीं है, वे तो चलेंगे ही। कन्या के पिता को कन्या की सगाई हुई, विकल्प खत्म हो गया। हाँ विकल्प खत्म हो गया, अब विकल्प तो अभी भी है और पूरे कार्यक्रम में विकल्प फिर भी निर्विकल्प हो गया, कह रहा भैया वहां तो विकल्प निर्विकल्प हो गया। विकल्प होने पर भी टेक्निकल भाषा में कहो तो असंयुक्त अनुभव कर रहा है, असंयुक्त अनुभव कर रहा है, अब कोई टेंशन नहीं। समझ में आया सबको? ध्रुव और उत्पाद में कोई समझाने की जरूरत तो नहीं है। मेहनत करो बेटी, मजा आ जाएगा। इतनी पढ़ाई करनी है 2-3 दिन में, जितनी हुई 2 दिन में। ना सम्यक दर्शन हो तो हमारी जिम्मेदारी, ना मोक्ष हो तो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हम चलें, अब अगला प्रश्न कर रहे हैं। जब अपनी ही पर्याय नहीं कर सकते तो दूसरे कैसे करोगे? बताओ, जब तुम अपनी पर्याय नहीं कर सकते तो दूसरे की पर्याय कैसे करोगे? तुम अपनी हाथ नहीं धो पा रहे, दूसरों में कैसे धुलाओगे? पंडित साहब इसके लिए दृष्टांत देते थे, एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को मुक्त कैसे करे? वो खुद ही तो बंधा है, दूसरे को कैसे छुड़ाए? जब तुम अपनी पर्याय नहीं कर सकते तो दूसरे की पर्याय कैसे करें? इसमें मैंने बहुत सारी बात कह दी, लिख लो क्या क्या है। जब अपनी पर्याय नहीं कर सकते तो दूसरे की कैसे करोगे? अब लिखो कौन कौन सी चिंता मिटी इसमें से। समस्त पुद्गल को ये मकान मुझे सुधारना है, गिर ना जाए, बनाना है, पर्याय की चिंता खत्म। तो अपनी पर्याय तो कर नहीं पा रहे, पुद्गल की कहाँ से करोगे? ये कपड़ा फट नहीं जाए, ये शरीर का ऐसा ना हो जाए, तुम अपने तो कर नहीं पा रहे, इसके कैसे करोगे? क्यों? मम्मी की सेवा कर, मम्मी के प्रति राग है कि नहीं? तो मम्मी को मोक्ष ले जाओगे कि छोड़ जाओगे? आकाश बोलो बोलो, सोचो। 2 मुनिराज बगल बगल में हैं और एक को शेर खा रहा है, व्याघ्री खा रही है, व्याघ्री, और बगल वाले मुनिराज शांत बैठे हैं। क्यों? मैं अपने ही परिणाम नहीं सुधार सकता तो इसके कैसे सुधार? नंबर 1, मैं इसके प्रति राग करूंगा तो इसका तो सुधार होगा नहीं, मेरा बिगाड़ जरूर हो जाएगा। मैं इसको सुधारने जाऊंगा, ये तो नहीं सुधरे। क्यों? इसको तो कर्म को में शेर खा ही रहा है ना, इसको तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं शुद्ध उपयोग से चला जाऊंगा। क्या गजब है!
अब बोलो कौन कौन की चिंता करना है, बोलो, सोचो बेटी, बहुत लिमिटेड सोच है तुम्हारी, माता पिता से आगे सोच ही नहीं पाते हम लोगों के बारे में कभी, बस आदि के बारे में 2 सेकंड नहीं सोच पा रहे, फिर तुम कहोगे हमें प्रेम नहीं मिला, हमें बादशाह नहीं मिला, हमें स्थान नहीं मिला, पुण्य के उदय बिना कौन देगा तुम्हें? हमारी व्यवस्था बन जाए 3 जनों की बात छोटी, और किसी की बने नहीं बने हमें मतलब नहीं। सबसे कह रहे, आज स्वामी जी ने क्या कहा था सब प्रवचन में, तुम्हारी दिशा ही नहीं बदली। सुबह क्या बोला था प्रवचन में, दिशा नहीं बदली, सम्यक दर्शन कैसे हुआ? सोचना, क्यों चिंता कर, हम भी चिंता किसी की नहीं कर रहे। देखो हम क्या कह रहे हैं, हम चिंता नहीं कर रहे, और व्यवहार से पूछो तो हम चिंता कर रहे, हम समझ रहे हो टकरा रहे हैं दुनिया से। हमारा पुण्य का उदय बहुत है, हमारी रोटी में कमी नहीं है, हमारी सेवा करने वालों की कमी नहीं है, हमें चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे 100 भाई बहन में से 99 उनका पुण्य उतना नहीं है, उनकी प्रसिद्धि उतनी नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनकी पढ़ाने वाला नहीं है, उनकी मर्यादाओं का निर्वाह कराने वाला नहीं है, तो हमें 100 की चिंता है। सब तुम तो पढ़ा रहे, चिंता नहीं है कि हाँ, चिंता की चिंता नहीं है। गुणस्थान प्रमाण चिंता है, बनी रहने दे, उसकी भी चिंता नहीं है। हाँ, हम किसी का भला बुरा कर सकते हैं, ये मान्यता हमारी नहीं। हम अपने माता पिता की चिंता नहीं कर रहे, अपने परिवार की चिंता नहीं करी, आज तक नहीं करी, आज तक नहीं करी। 1 रुपए की मदद नहीं की होगी घर में, पूछो, इतने साल हो गए देखते देखते। एक किशमिश का दाना नहीं दिया हमने अपने बच्चों को, भतीजों को, कि चल चलो 1 पैकेट तुम ले जाओ। यह है दिशा का बदलना। जिनको हम अपना मानते हैं उनकी व्यवस्था ही सोचते हैं, हम सबको अपना मानते हैं इसलिए सबकी व्यवस्था समझते हैं। समझ में आ गई बात? फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? उत्पाद व्यय। तो अपनी ही पर्याय का नहीं करता है तो विश्व की पर्याय का करता है कौन? इसमें बहुत बड़ी बात निकल गई। अब हम किसकी चिंता करें? बोलूं, मैं जब भी कोई मंदिर बनवाता है, संस्था बनाता है, तो मैं उसे एक बात कहता हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि बहुत भेद विज्ञान नहीं होगा और तुम इस संस्था की चिंता करोगे तो मर करके व्यंतर होकर के इसकी संस्था की रक्षा करोगे। निदान बंद है, निदान नाम का आर्त ध्यान है। हमारी बात क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, हमारी बात क्या होगा, कौन देखेगा, कौन समझ आए, कौन करेगा। मैं नहीं चाहता यहाँ गड़बड़ हो, मैं नहीं चाहता यहाँ गड़बड़, अपन मार करके बेहतर बन जाएंगे। निदान बंद नहीं करना, करुणा है, वात्सल्य है, करके छुट्टी पढ़ो। पंडित साहब ने क्या बोला था, हम अपने साधर्मियों की व्यवस्था नहीं करें इसमें हमारा दोष है, और भी व्यवस्था का लाभ नहीं लें इसमें उनका दुर्भाग्य है। उनके दुर्भाग्य के लिए हम नहीं परेशान हो जाएंगे कि एनी हाउ नहीं, अपनी सहजता छोड़े बिना। तो समझ में आ गया आपको उत्पाद में? अब प्रश्न छोड़ दूं कल के लिए। अनादिकाल से इस जीव ने कोई गलती की या नहीं? किसी भी जीव ने कोई प्रकार की गलती अनादिकाल से की या नहीं? प्रश्न। अब इसका बड़ा व्याख्यान लिखना पड़ेगा आपको, निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से, तत्समय की योग्यता से, सब एंगल खोलो इसके, तो निबंध लिख के लाओ आप। निबंध लिखो इस पर, मैंने या किसी भी जीव ने एक समय मात्र के लिए भी गलती नहीं की। ये मैंने अंतिम उत्तर बताया है। एक भी जीव ने अनादिकाल से अनंत काल तक पूरे विश्व में एक भी जीव ने एक समय को भी गलती नहीं की। ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। की नहीं उसने, क्योंकि वो तो होती है, पर्याय होती है, करे कौन? फिर से बोलूं उत्तर बोल रहा हूं, प्रूव करके लाना, थ्योरम सोल्व करके। किस नए से हम कहेंगे गलती की? उनके कारण क्या हैं, क्यों कहा जाता है, वो सब लिख के लाना पड़ेगा आपको। फिर आपस में गोष्ठी कल फिर कराइए, ठीक है? हाँ, कल शाम को शाम को करा रहे, ठीक है? निज निधि निज में बता